गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द मॉस्किटो एंड मलेरिया, है ना। इस चैप्टर को हमने कल स्टार्ट किया था और हमने ये जाना था कि किस तरीके से जो चंदू है उसकी तबीयत ख़राब हुई थी ड्यू टू मलेरिया की वजह से। और टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी राइज किए थे रिगार्डिंग मलेरिया। तो इसी के बारे में जो हमारी मैडम हैं, हमारी जो टीचर हैं, वो बता रही हैं। और मॉस्किटो के बारे में थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था, आगे थोड़ी और चीज़ें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बताना था कि मॉस्किटो में जैसे हमने लास्ट क्लास ये पढ़ा था कि मॉस्किटो जो जिसकी वजह से हमें क्या होती है, मलेरिया होती है, वो फीमेल मॉस्किटो होती है ना। इसके बारे में हमने जो स्टार्टिंग के जो 3 पैराग्राफ थे इनमें हमने यही जाना था। तो आगे उसी चीज़ को लेकर के करते हैं स्टार्ट। While sucking blood, the female mosquito breaks its sting into the स्किन। क्या बोल रहा है कि जब ब्लड को वो क्या करते रहती है, जब सूखते रहती है ना, मतलब चूसते रहती हैं, जब फीमेल मॉस्किटो के बारे में बोल रहा है, तो वो क्या करती है, अपना जो स्टिंग, अपना जो चोंच है उसको अंदर घुसा के रखी हुई रहती हैं। टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इट इंजेक्ट इट्स सलाइवा। क्या बोल रहा है कि जो ब्लड क्लॉट ना हो, मतलब कहीं रुके मत, इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, अपनी जो उनकी सुई धार जो नोक होती है उसको घुसाते हैं वो लोग, और क्या करते हैं, उनका सलाइवा रहता है, लार, उसको क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। The parasite which cause malaria can be present in this saliva। और यही जो सलाइवा होता है वो क्या रहता है, उसी की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। जो पैरासाइट जो होता है ना, इसी के कारण सलाइवा में पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है। If these germs enter human blood through the saliva of mosquito, the person may suffer from malaria in a few days। क्या होता है, यही जो जर्म हमारे ह्यूमन ब्लड में आ जाता है, उसी की वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है और हम लोग काफ़ी दिन तक बीमार रहते हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत नहीं पड़ता है ना। आज जैसे आपको काटा तो आपको करीबन 8-10 दिन के बाद ही इसका असर महसूस होगा। मेल मॉस्किटो के बारे में अभी देखो कुछ बोल रहे हैं। मेल मॉस्किटो कैन नॉट बाइट एज देयर स्टिंग इज नॉट शार्प एंड प्रिसिंग। क्या बोल रहा है, मेल जो मॉस्किटो होता है ना, उसका जो नोक होता है, जो चोंच होता है, जिसको वो घुसाती हैं टू सक्स आवर ब्लड, तो क्या होता है वो ना बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता है। ठीक है। इन कंपेयर टू फीमेल, इट इज़ नेसेसरी फॉर द मलेरिया पैरासाइट टू इंटर द फीमेल मॉस्किटो अगेन इफ इट हैज़ टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। क्या होता है, क्या बोल रहा है कि वो जो पैरासाइट जो अंदर घुसाई है ना, उसको मॉस्किटो, फीमेल में मॉस्किटो है, उसको दोबारा लेना बहुत ज़रूरी होता है टू कंजर्व इट्स लाइफ साइकिल, जिंदा रहने के लिए। अब क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद जर्म काउजिंग मलेरिया एंड इज बिटेन बाय फीमेल मॉस्किटो। क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है ऑलरेडी मलेरिया से, और उसको अगर वो फीमेल मॉस्किटो आके काट देती है, तो क्या होता है, देखो, देन द जर्म आर पास्ड ऑन इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। तो क्या होता है, वही जर्म फिर क्या होता है, वो जो फीमेल मॉस्किटो है उसमें आ जाता है, और उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है। उसके बाद अब मेरे अंदर, मेरे को सपोज मलेरिया हो गया है, मेरे को कोई फीमेल जो मच्छर है आई, मेरे को काटी, और क्या हो गया, उसके में भी वो ट्रांसमिट हो गया, वही पैरासाइट, किस चीज़ का, मलेरिया वाला। तो क्या हो गया, ये ट्रांसमिट हो गया किसके पास, हमारी फीमेल मॉस्किटो के पास। अब क्या करेगी वो भाई, अब देखना क्या करेगी, कितना खतरनाक काम करेगी। ऑन बाइटिंग अनदर पर्सन इट ट्रांसमिट द जर्म इनटू this body, thus a female mosquito spread the germ of malaria from one person to another। अब ये क्या करती है, वो
भाई तो उसको भी मलेरिया वाला पैरासाइट तो मिल गया। अब वो क्या करेगी, जगह 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 जा जाके जगह जगह के लोगों को काटेगी, और यही मलेरिया वाला जो पैरासाइट है उसको क्या करेगी, सब में इंजेक्ट करेगी, और सब फिर क्या होगा, सब बीमार पड़ जाएंगे, और इसी तरीके से ये जो बीमारी है ये फैलेगी, जैसे कोरोना वायरस है ना। इसी तरीके से इसको कौन ट्रांसमिट करता है, इसको वो फीमेल मॉस्किटो है वही ट्रांसमिट करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, और इस तरीके से क्या हो जाते हैं, लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं मलेरिया से। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इफ अ पर्सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हैव फीवर he should immediately be taken to the hospital। क्या बोल रहा है, सेम चीज बोल रहा है, अगर आपको ठंड महसूस हो, आप कांप रहे हो और आपको फीवर आ रहा हो, तो आप क्या कीजिए, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चले जाइए। अब किसी और को हो रहा है तो उसको ले जाइए, है ना। बस यही तो इम्पोर्टेंट था। और एक चीज डिस्कस करते हैं, देखो और एक चीज बोल रहा है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया टू टेक अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्सन सफ़र कर रहा है मलेरिया से, मतलब जिसको मलेरिया है, उसको फुल कोर्स लेना चाहिए ट्रीटमेंट का, है ना। मतलब ट्रीटमेंट अगर बोल रहा है कि इतना दिन आपको लगेगा, ये दवाई इस टाइम पे खाना है, ये एक्सरसाइज करना है, ये सामान खाना है, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू फॉलो द डाइट एंड द थिंग्स, द टैबलेट प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। इन सारे चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ये बोल रहा है। If the full course is not taken, it cannot be cured completely। क्या बोल रहा है, जो कोर्स आपको प्रिस्क्राइब किया गया है बाय योर डॉक्टर फिजिशियन, अगर उसको आप फुली तरीके से उसको नहीं लोगे तो वो ठीक तरीके से कंप्लीट, क्या बोलते हैं, आपका जो मलेरिया है, जो भी बीमारी है, वो ठीक तरीके से सही से वो ठीक नहीं होगी बेसिकली, है ना। इसीलिए बोल रहा है कि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको काइंडली फॉलो करें। फॉलो नहीं करोगे तो ठीक से नहीं होगा, पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा ना। द डॉक्टर एडवाइज दैट वाई टेकिंग मेडिसिन फॉर मलेरिया द पेशेंट मस्ट ईट प्रॉपरली एंड हैव लॉट ऑफ फ्रूट, मिल्क एंड वाटर। क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जब भी आप मेडिसिन खा रहे हो मलेरिया का, तो उस टाइम पे आप क्या करो, कुछ खाना भी लो, ठीक है। सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, मिल्क खाइए, मिल्क मतलब खाइए नहीं पीजिए, है ना। दूध पीते हैं हम लोग, बंगाली लोग खाता है लेकिन हम लोग पीते हैं, पानी भी वो लोग खाता है और हम लोग पीते हैं, तो हम लोग को पीना बहुत ज़रूरी है। दूध, आपको वाटर अच्छे तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ढेर सारा फ्रूट्स खाओ। किस टाइम पे, जब आप दवाई खा रहे हो। एट टाइम अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया में वोमिट। क्या होता है कभी कभी कि जो पेशेंट है जिसको मलेरिया हुआ है वो वोमिट कर देता है ना। बट वन मस्ट नॉट स्टॉप ईटिंग फॉर फियर ऑफ वॉमिटिंग। पर लोगों को डरना नहीं चाहिए कि अगर वो खाएंगे तो वो उल्टी हो जाएगा। खाना बहुत ज़रूरी है, भले आपको उल्टी हो रहा है पर आप खाते रहो क्योंकि जो बॉडी है उसको न्यूट्रिशंस मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप थोड़े से रिकवर करोगे, है ना। इसलिए बोल रहा है कि वोमिटिंग से डरो मत, आप खाना खाते रहो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आज आपको करवाऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थोड़ी और डिटेल्स के साथ इसकी। बाय।